हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट फैक्टर थ्योरम। इस वीडियो में हम फैक्टर थ्योरम के बारे में डिस्कस करेंगे और इसकी सम एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि इससे रिलेट करती है। हमारे पास स्टेटमेंट क्या है? इफ p of x is a polynomial of degree n greater than equal to 1 and a is any real number, then x minus a is a factor of p of x if p of a is equal to 0. Second, p of a is equal to 0 if x minus a is a factor of p of x. तो हमें क्या बोला है कि p of x हमारे पास कोई पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 के इक्वल है या तो 1 से बड़ी है और a हमारे पास कोई रियल नंबर है। तो हमें क्या प्रूव करना है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x इफ p of a इक्वल टू 0। अगर हमारे पास x माइनस ए फैक्टर है कोई पॉलिनोमियल यानी कि p of x का, तो हमारे पास p of a इक्वल टू 0 आएगा। नेक्स्ट उसने सेकंड पार्ट में बोला है अगर हमारे पास p of a 0 है तो ऑब्वियस है कि हमारे पास x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x आएगा। ये इसका कन्वर्स आ गया। तो क्या बोला है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x इफ p of a इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास x माइनस ए p of x का फैक्टर कब होगा? जब हमारे पास p of a 0 आएगी। सेकंड पार्ट में ये बोला है कि हमारे पास p of a 0 कब आएगी? जब x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x होगा, यानी कि x माइनस ए फैक्टर होगा किसी पॉलिनोमियल का। हमारे पास प्रूफ है। फर्स्ट हमने क्या किया, कंसीडर, हम पहले सेकंड पार्ट को प्रूव करेंगे उसके बाद हम फर्स्ट को प्रूव करेंगे, क्योंकि पहले हम ये बताएंगे कि अगर हमारे पास p of a 0 है तो x माइनस ए फैक्टर है p of x का। तो हम क्या करेंगे, कंसीडर ए पॉलिनोमियल p of x विच इज डिवाइडेड बाई p of x माइनस ए। हमने एक पॉलिनोमियल लिया p of x जो कि किससे डिवाइड कर रहा है? अनदर पॉलिनोमियल से। वो हमारा पॉलिनोमियल है p of x माइनस ए। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में गिवन क्या है? p of a इज इक्वल टू 0। हमें गिवन है p of a इक्वल टू 0। तो हमारे पास ये जो p of a ये हम लेंगे रिमाइंडर। तो हमारे पास क्या है, अब हम लगाएंगे रिमाइंडर थ्योरम। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम वी हैव। अब हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम में क्या था? p of x इज इक्वल टू x माइनस ए q of x प्लस p of a। p of a हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर है, तो ये हमारे पास आ गई रिमाइंडर थ्योरम। अब हमें गिवन है सेकंड पार्ट में p of a हमारे पास है 0, तो हम p of a की वैल्यू को पुट कर देंगे, p of a इक्वल टू 0। तो हमारे पास आ गया p of x इज इक्वल टू x माइनस ए q of x। जब हमारे पास ये वाली टर्म बन के आई तो इसका आंसर इसका मतलब ये है कि x माइनस ए फैक्टर ऑफ p of x आ गया। तो जब हमारे पास p of x इज इक्वल टू x माइनस ए इंटू q of x आया, मतलब डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x। मतलब कि हमारा कोई पॉलिनोमियल किसी अनदर पॉलिनोमियल का फैक्टर कब होगा? जब हमारे पास रिमाइंडर 0 आएगा। सिंपल सी बात है, हमारे पास कोई पॉलिनोमियल किसी पॉलिनोमियल का फैक्टर तब होगा जब हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। हमारे पास है फर्स्ट पार्ट जिसमें हमें दिया गया हुआ है कि x माइनस ए फैक्टर है p of x का। तो हमें ये प्रूव करना है कि p of a यानी कि हमारा रिमाइंडर है वो 0 के इक्वल हो। तो हम क्या करेंगे, बाय रिमाइंडर थ्योरम ले लेंगे। रिमाइंडर थ्योरम के थ्रू हमारे पास ये वाली टर्म आ गई, p of x इज इक्वल टू x माइनस ए q of x प्लस p of a। p of a हमारे पास रिमाइंडर है। हमने पीछे प्रूव किया इफ x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x देन द रिमाइंडर मस्ट बी 0। अगर हमारा x माइनस ए फैक्टर है p of x का तो हमारे पास रिमाइंडर 0 ही होगा। मतलब कि x माइनस ए एग्जैक्टली डिवाइड्स p of x। जो हमारे पास x माइनस है वो p of x को पूरी तरह डिवाइड कर देगा और हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाएगा। हमारे पास p of a क्या आ गया? 0। तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया और यही हमें प्रूव करना था। अब हम फैक्टर थ्योरम का यूज क्यों करते हैं, मतलब कि ये फैक्टर थ्योरम किस लिए इंपॉर्टेंट है? जो हम फैक्टर थ्योरम इज कॉमनली यूज्ड फॉर फैक्टरिंग अ पॉलिनोमियल एंड फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। जो फैक्टर थ्योरम है वो हमारे पास जनरली किसी भी पॉलिनोमियल को फैक्टर करने के लिए यूज होती है, या फिर हमें उस पॉलिनोमियल के अगर रूट्स फाइंड आउट करने हैं, मतलब कि उसके अगर हमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने हैं उस पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तब हमारे पास ये फैक्टर थ्योरम यूज होती है। हमारे पास क्वेश्चन है, डिटरमाइन x plus 1 is a factor of x cube plus x square plus x plus 1 and x की पावर 4 plus x cube plus x square plus
एक्स प्लस वन। हमें क्या करना है, हमें ये बताना है कि जो हमारे पास एक्स प्लस वन है वो फैक्टर है कौन से पॉलिनोमियल का, इस वाले पॉलिनोमियल का और इस वाले पॉलिनोमियल का। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम इसको फैक्टर थ्योरम के थ्रू करेंगे। मतलब कि अगर हमारे पास इसका रिमाइंडर जीरो आ गया तो मतलब है कि एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड दिस पॉलिनोमियल। सो हम क्या करेंगे, पहले हम इसके लिए सॉल्व करेंगे। सो हम क्या करेंगे, लेट पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, और हमने लेट ले लिया जी ऑफ एक्स, हमने ले लिया एक्स प्लस वन। अब हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को हम ज़ीरो के इक्वल कर देंगे, विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो, विच मीन्स एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब हमारे पास ये जो एक्स इज इक्वल टू माइनस वन आया, इसकी वैल्यू हम ये वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। अगर हमारे पास इसको वैल्यू पुट करने के बाद अगर ये हमारे पास टर्म ज़ीरो आई, मतलब कि अगर हमारे पास रिमाइंडर ज़ीरो आया, तो मतलब कि ये वाला जो हमारे पास पॉलिनोमियल है ये फैक्टर है इस वाले पॉलिनोमियल का। सो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू ऊपर वाले पॉलिनोमियल में पुट कर देंगे। सो p ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन क्यूब प्लस वन स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। सो हमारे पास माइनस वन का क्यूब आ गया माइनस वन का स्क्वायर हमारे पास आ गया पॉजिटिव वन, और ये हमारे पास आया माइनस वन प्लस वन, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आया रिमाइंडर ज़ीरो। सो मतलब कि हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो इसका क्या मतलब आया, जो हमारे पास x प्लस वन है इज अ फैक्टर ऑफ विच पॉलिनोमियल, दिस पॉलिनोमियल एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब हम करेंगे अनदर पॉलिनोमियल के फाइंड आउट। तो हम इसमें भी सेम ले लेंगे, लेट p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स की फोर प्लस एक्स की थ्री प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। हम इसमें ले लेंगे जी ऑफ एक्स, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है वो कि हमारे पास एक्स प्लस वन। सो हम क्या करेंगे, जी ऑफ एक्स को हम जीरो को इक्वल कर देंगे, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। अब हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू किस में पुट कर देंगे। अगर हमारे पास इसको पुट करने के बाद ये जीरो आया, मतलब कि अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आया, तो मतलब कि एक्स प्लस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। सो पी ऑफ माइनस वन विच इज इक्वल टू माइनस वन फोर प्लस माइनस वन थ्री प्लस माइनस वन स्क्वायर प्लस माइनस वन प्लस वन। सो हमारे पास आ गया वन माइनस वन प्लस वन माइनस वन प्लस वन, माइनस वन से पॉजिटिव वन कैंसिल, ये से कैंसिल, तो हमारे पास रिमाइंडर आया वन। अब यहाँ पे हमारे पास पी ऑफ माइनस वन आया वन, जो कि ज़ीरो के इक्वल नहीं है, विच मीन्स x plus 1 is not a factor of x की 4 plus x cube plus x square plus x plus 1. So this is your answer. अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें इन्होंने क्या बोला है, यूज फैक्टर थ्योरम टू डिटरमाइन वेदर जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, हमें उसमें बताना है कि जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स। ये भी हम सेम करेंगे, अगर हमारे पास रिमाइंडर जीरो आ गया तो मतलब कि जी ऑफ एक्स इज अ फैक्टर ऑफ पी ऑफ एक्स लेंगे। हमारे पास पी ऑफ एक्स ये जी ऑफ एक्स के लिए है, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जी एक्स को हम जीरो को इक्वल कर देंगे, विच इम्प्लाइज एक्स प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, विच इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू माइनस वन। सो हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू माइनस वन की वैल्यू ऊपर पुट कर देंगे। सो हमारे पास आया पी ऑफ माइनस वन इज इक्वल टू टू इंटू माइनस वन क्यूब प्लस माइनस वन स्क्वायर माइनस टू इंटू माइनस वन प्लस वन, विच इज इक्वल टू माइनस टू प्लस वन प्लस टू प्लस वन। सो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमारे पास ये से कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ गया टू। सो पी ऑफ माइनस वन हमारे पास आ गया टू, विच मीन्स g of x is not a factor of p of x. So हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k if x minus 1 is a factor of p of x. हमारे पास p of x ही है, सो हमें क्या फाइंड आउट करना है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और हमें क्या बोला है कि x माइनस ए इज अ फैक्टर ऑफ p of x। जो हमारे पास x माइनस है वो फैक्टर है p of x का। सो हम क्या करेंगे, p ऑफ x हमारे पास ये है, हम लोगों ने g ऑफ x ले लिया x माइनस वन,
विच इम्प्लाइज हम करेंगे जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, सो हमारे पास x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 पे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। p ऑफ 1 हमारे पास आ गया 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस k, तो हमारे पास p ऑफ 1 आ गया 2 प्लस k। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास p ऑफ 1 है इसको हम 0 के इक्वल कर देंगे, विच इम्प्लाइज, क्योंकि हमने इसको 0 के इक्वल क्यों किया, बिकॉज बाय फैक्टर थ्योरम, क्योंकि हमारे पास फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है, अगर हमारे पास x माइनस 1, अगर हमारे पास कोई पॉलिनोमियल किसी अनदर पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो हमारे पास रिमाइंडर 0 होगा। तो हमारे पास रिमाइंडर क्या है, p ऑफ 1, p ऑफ 1 हमारे पास है 2 प्लस के, तो हमने ले लिया p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास 2 प्लस के विच इज इक्वल टू 0 आ गया। सो k हमारे पास आ गया -2, और यही हमें फाइंड आउट करना था। सो दिस इज योर आंसर। सो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, p ऑफ x हमारे पास ये है, g ऑफ x हमारे पास ये है, सो हमें इसकी k की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। हम सेम वे से इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम g ऑफ x को इक्वल टू 0 कर लेंगे, विच इम्प्लाइज x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, विच इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 1। हमारे पास x आ गया 1, अब हम इसकी वैल्यू p ऑफ x में पुट कर देंगे। सो p ऑफ 1 हमारे पास आ गया k इंटू 1 स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1, तो हमारे पास आया k माइनस √2 प्लस 1। तो अब हमारे पास p ऑफ 1 कितना आ गया, k माइनस √2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमारे पास ये कहाँ से आया, बाई फैक्टर थ्योरम। हमारे पास फैक्टर थ्योरम क्या बोलती है कि अगर हमारे पास x माइनस 1 इसका फैक्टर है p ऑफ x का, तो हमारे पास जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास 0 होगा। सो हमारे पास रिमाइंडर क्या है ये, तो हमने p ऑफ 1 हमने इक्वल टू 0 ले लिया, विच इम्प्लाइज k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल टू 0। सो k इज इक्वल टू √2 माइनस 1, तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। सो हमारे पास ये आ गया आंसर। सो मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फैक्टराइज, तो मेरे को इनको फैक्टराइज करना है। तो मैं क्या करूँगी, मुझे इनको ऐसे फैक्टराइज करना है कि जो हमारे पास ये वाली जो टर्म है 4 इंटू 3 यानी कि 12, तो हमारे पास इनको करके हमारे पास इनका सम ये आई। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, हमने क्या करेंगे, पहले हम p ऑफ x ले लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, तो हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आया 3x स्क्वायर इंटू -4, हमारे पास आया -12x स्क्वायर। इनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास है सम। तो हमारे पास सम क्या आया, यानी कि हम इसको p प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, और ये हमारे पास पी क्यू यानी कि प्रोडक्ट। तो p प्लस क्यू हमारे पास -x। तो हमें क्या करना है कि 12 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब उनका हम सम करें तो हमारे पास -x आए, मतलब कि हमें इस -12x² के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जब हम उनका सम करें तो हमारे पास ये आए, और उन्हीं के सम को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाली टर्म बने। अब देखो, जैसे कि हमारे पास है 3x² हमने एज इट इज़ लिख लिया। अब हमें इसका -x को हम तोड़ के लिखेंगे, तो हम इसको कैसे तोड़ के लिख सकते हैं, -4x प्लस 3x माइनस 4। हमने -x को ऐसे तोड़ के लिखा कि जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास -x आएगा, बट जब हम इनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4x माइनस 4x मल्टीप्लाई बाय 3x, तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या आएगा, -12x²। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर बनाने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप तो बहुत ईजी है। सो हम क्या करेंगे, अब हम इनके फैक्टर बना लेंगे। सो यहाँ से हमारे पास कॉमन आ गया x, हमारे पास x कॉमन आ गया, अंदर बचा 3x माइनस 4। नेक्स्ट वाले में हमारे पास यहाँ पे कॉमन 1 आएगा, +1 एज इट इज़, तो हमारे पास नेक्स्ट वाले में भी ये आएगा। तो हमारे पास क्या फैक्टर बने, एक तो हमारे पास फैक्टर बन गया 3x माइनस 4, और हमारे पास नेक्स्ट फैक्टर बना x प्लस 1। सो हमारे पास आया ये। अब हम क्या करेंगे, इनको 0 के इक्वल कर देंगे, विच इम्प्लाइज 3x माइनस 4 x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमारे पास आ गया 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो हमारे पास यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी आ गई,
4/3। जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे, सॉरी राइट हैंड साइड लेके जाएंगे, तो हमारे पास यहाँ पे x की वैल्यू आ गई -1। हमें एक चीज़ और ध्यान में रखनी होती है कि हमारे पास पॉलिनोमियल के कितने सोल्यूशन आएंगे, 2, 3, 5, ये हमें हमेशा कंफ्यूज रहती है। अगर हमारे पास जितनी हमारे पास डिग्री होगी उतनी ही हमारे पास सोल्यूशन फाइंड आउट होके आएंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 डिग्री है तो हमारे पास यहाँ पे x के ओनली 2 वैल्यूज आएंगी। अगर हमारे पास यहाँ पे 4 होते हैं तो हमारे पास x की 4 वैल्यूज आती। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 है तो हमारे पास x की यहाँ पे 6 वैल्यूज आती। अब हम इनको क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं? सो क्रॉस चेक करने के लिए हमें पता है कि फैक्टर थ्योरम के अनुसार हमारे पास है 3x - 4 और x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ 3x² - x - 4। सो हमारे पास 4/3 एंड -1 इज अ सोल्यूशन ऑफ p of x। p of x हमारे पास है ये वाला पॉलिनोमियल। सो हमारे पास है p of x है हमारे पास 3x² - x - 4 और हमारे पास x की वैल्यू एक है 4/3 और दूसरी हमारे पास x = -1। हमारे पास ये 2 वैल्यूज़ है। अब हम क्या करेंगे, इनको क्रॉस चेक करने के लिए हम इनकी वैल्यूज़ को इसमें पुट कर देंगे, क्योंकि हमने बोला ना कि ये इसके फैक्टर हैं, तो फैक्टर तभी होंगे अगर इनके रिमाइंडर 0 आएंगे। सो हम क्या कर लेंगे, पहले p ऑफ 4/3 पे इनकी वैल्यू निकालेंगे। सो 3 × 4/3 होल स्क्वायर -4/3 - 4 विच इज इक्वल टू 3 × 16/9 -4/3 - 4 विच इज इक्वल टू 3 से 9 कैंसिल आउट तो आया 16/3 -4/3 -4। सो हमारे पास आया, जब हम इनको करेंगे 16 - 4 - 12/3 विच इज इक्वल टू 0/3 विच इज इक्वल टू 0। सो 16 - 16 हमारे पास आ गया 0, तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब कि हमारे पास इसका फैक्टर है। नेक्स्ट हम इसकी -1 पे वैल्यू चेक कर लेंगे। सो हमारे पास 3 × -1² माइनस इंटू -1 - 4। सो हमारे पास आया 3 + 1 - 4 विच इज इक्वल टू 4 - 4 विच इज इक्वल टू 0। सो हमारे पास p ऑफ -1 पे भी इसकी वैल्यू आ गई 0। सो हम इसको ऐसे क्रॉस चेक कर सकते हैं, अगर हमारे पास रिमाइंडर 0 आए तो मतलब कि ये जो हमने इसके सोल्यूशंस निकाले वो इसके फैक्टर है। अभी मेरे पास सेकंड क्वेश्चन है, तो इसके भी हमें इसको फैक्टराइज ही करना है। सो हम क्या करेंगे, x² + 2x - 15 ये हमारे पास आ गया p ऑफ x। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ x = 0 ले लेंगे। सो हमारे पास आया x² + 2x - 15। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास इनका प्रोडक्ट आएगा 15 × x² विच इज इक्वल टू 15x²। और हमारे पास इनका सम कितना आएगा, हमारे पास सम है 2x। तो अब हम क्या करेंगे, हम 2x को इस तरीके से तोड़ेंगे कि उनकी मल्टीप्लिकेशन करके हमारे पास 15x² आए, और जब उनका हम सम और हमारे पास जो उनकी मल्टीप्लिकेशन है उसको ऐड करके हमारे पास ये आए। तो मतलब कि जैसे कि हम x² हमने एज इट इज़ लिख लिया, तो हम 2x को ऐसे करेंगे, तोड़ेंगे, सॉरी यहाँ पे -15 है, सो -15 × x² हमारे पास आया -15x²। सो हम इसको कैसे तोड़ेंगे, तो हमारे पास 15 के फैक्टर क्या होते हैं, 3 × 5। तो जब हम 5 में से अगर हम 3 को माइनस कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 2x। तो हमारे पास आ जाएगा x² + 5x - 3x - 15। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं विच इज़ इक्वल टू 0। सो हम क्या करेंगे, इनमें से कॉमन निकालेंगे। यहाँ से हमारे पास आ गया x कॉमन, सो x × x + 5, और यहाँ से -3 कॉमन, अंदर भी बचा x + 5, क्योंकि माइनस के 3 × प्लस के 5 तो हमारे पास आ जाएंगे माइनस के 15, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 0। तो हमारे पास फैक्टर आ गए x - 3 x + 5 इज इक्वल टू 0 विच इम्प्लाइज x - 3 इज इक्वल टू 0 एंड x + 5 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5। अब हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, मतलब कि ये x - 3 और x + 5 इज अ फैक्टर ऑफ p ऑफ x। p ऑफ x हमारे पास है ये। तो अब हम क्या करेंगे, p ऑफ x हमारे पास है क्रॉस चेक करने के लिए x² + 2x - 15 एंड हमारे पास एक x की वैल्यू 3 है और हमारे पास x की वैल्यू 5 है। सो अब हम देखेंगे इनका रिमाइंडर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। सॉरी यहाँ पे x + 5 है तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी
-5, ये जब लेफ्ट हैंड साइड सॉरी राइट हैंड साइड जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा -5। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम पहले 3 पे निकालेंगे। p ऑफ 3 हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 -15 विच इज़ इक्वल टू 9 प्लस 6 -15 विच इज़ इक्वल टू 15 -15 विच इज़ इक्वल टू 0। सो हमारे पास p ऑफ 3 पे तो हमारी इसकी वैल्यू आ गई 0। अब हम क्या करेंगे, p ऑफ -5 पे भी इसकी वैल्यू चेक कर लेंगे। सो p ऑफ -5 हमारे पास आ गया -5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू -5 -15। सो हमारे पास -5 का स्क्वायर हमारे पास आ गया 25 -10 -15 विच इज़ इक्वल टू 25 -25, दिस वन इज इक्वल टू 0। सो p ऑफ -5 हमारे पास आ गया 0। तो हमारे पास यहाँ पे भी रिमाइंडर 0 आया, यहाँ पे भी हमारे पास रिमाइंडर 0 आया। तो इस तरीके से हम क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो सो प्लीज़ लाइक इट, कमेंट इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।